तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आप देख रहे हो एनएस अप्रेंटिस। गाइस जो भी भाई नया चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ एनएफआर रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एनएफआर की तरफ से सेकंड डीवी, ठीक है, शेड्यूल जारी हो गया है काफ़ी टाइम का। एंड लगभग मैंने सभी डिवीजन्स की आपको अपडेट दे दी है। सेकंड मेरिट लिस्ट की, सेकंड डिवी मेरिट लिस्ट की, एंड एक डिवीज़न बचा है आपका, वो है अलीपुरदर डिवीज़न। ओके, तो सेकंड मेरिट लिस्ट अलीपुरदर डिवीज़न की मेरिट लिस्ट आउट होगी, सेकंड मेरिट लिस्ट। ओके, एपीडी डिवीज़न के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में, यानी कि अलीपुरदर डिवीज़न के बारे में बात करूँगा। ओके, सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो गया, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने कैंडिडेट को वहाँ पे डीवी के लिए बुलाया गया। ओके, एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। गाइस लगभग 7-8 मिनट का वीडियो होगा, तो फुल वीडियो वॉच करना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो जब तक कि नोटिफिकेशन ऑन हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा 1 मिनट रुको, मैं लाइट थोड़ा कम कर दूँ, लाइट कुछ ज़्यादा ही है। तो देख सकते हो कुछ बार इंटरव्यू देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे 12/6 यानी कि 12 जून को ये रिलीज़ हुआ है। ओके, नोटिस। और देख सकते हो अलीपुरदौर डिवीज़न का ही नोटिस देख सकते हो। नोटिस लिखा है यहाँ पे सिंपली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और एडिशनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अगेंस्ट वैकेंट स्लॉट्स का मतलब होता है एडिशनल लिस्ट का अतिरिक्त सूची। तो भाई अतिरिक्त सूची, एक मौका दिया गया आपके लिए, बहुत तगड़ा मौका है आपके लिए। वेल्ड अपॉर्चुनिटी, जिनका परसेंटेज लो कैटेगरी क्राइटेरिया था उनको भाई मौका दिया गया उस, ठीक है, सेकंड डीवी कराने का वो। ओके भाई, तो एडिशनल लिस्ट का मतलब होता है अतिरिक्त सूची, यानी कि अतिरिक्त सूची कैंडिडेट की। और वैकेंट स्लॉट्स का मतलब होता है रिक्त पद, यानी कि रिक्त पद के अनुसार आपकी एडिशनल लिस्ट जारी की गई है। नंबर ऑफ कैंडिडेट कम पहुँचे इसलिए एडिशनल लिस्ट जारी की गई है सभी डिवीज़न से। तो ये डिवीज़न की है अलीपुरदौर डिवीज़न की। ओके, अलीपुरदौर डिवीज़न की ये डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में आपको डिटेल में सेकंड डीवी मेरिट लिस्ट के बारे में। ओके, तो यहाँ क्या देखा, इन रेफरेंस टू द जीएम पावर एनएफआर एमएलजी सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस ओवर एनएफआर रेलवे ईयर 23-24 एंड 24-25 2 इंटेक में वैकेंसी आई थी। इसके 4 नवंबर से आवेदन स्टार्ट हुए थे, 4 नवंबर 2024 से। एंड इंटेलिजिबल द एलिजिबल कैंडिडेट पाए गए थे। ओके, उनको फरवरी एंड मार्च में डीवी करा लिए थे और अप्रैल में आपके डीवी ऑलमोस्ट चले थे, ठीक है, वेटिंग एंड एब्सेंट कैंडिडेट के। ओके, उसके बाद भी नंबर ऑफ कैंडिडेट कम पहुँचने के कारण एडिशनल लिस्ट जारी हुआ। एडिशनल लिस्ट ऑफ देख सकते हो, एडिशनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इज हियर बी रिलीज टू फिल अप द वैकेंट स्लॉट्स एज ए वेरी फ्यू नंबर ऑफ कैंडिडेट रिपोर्टेड फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ आपका, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी कम पहुंचे, इसलिए यहाँ पे इन्हें सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करना पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो वैकेंट्स भरने के लिए, यानी कि जहाँ पे बोला है यहाँ पे एडिशनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल इज हियर वी रिलीज टू फिल अप द वैकेंट स्लॉट्स वेरी। ओके, तो भाई बहुत कम मात्रा में कैंडिडेट पहुँचे, इसलिए वैकेंट स्लॉट जो खाली रहे उनको भी तो फिल किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, जो सूटेबल पाए गए हैं इस लिस्ट में उनका नाम नीचे दे रखा है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, जो भी दे रखा है आपको मैं बताऊँगा नीचे। ओके फ्रेंड्स, और क्या बोला है, विल बी कंसीडर फॉर एंगेजमेंट फॉर ट्रेनिंग अंडर द एक्ट अप्रेंटिस 1961 डिजाइन ट्रेड्स अगेंस्ट वैकेंट स्लॉट्स फॉर ए 1 ईयर पीरियड, यानी कि 1 ईयर के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका सिलेक्शन होना है। ओके, तो शेड्यूल जो नीचे पाए गए हैं कैंडिडेट, वहाँ पे मैं दिखाऊँ कितने कैंडिडेट शेड्यूल पाए गए हैं। ओके, एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, अब आपका मेन टॉपिक होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो सिंपली आप नोट कर लो। ओके, तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ 1 बाई 1 करके यहाँ पे। तो बोला है यहाँ पे कैंडिडेट शुड आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बोलूँगा सभी के ओरिजिनल होना चाहिए, और जीरोक्स आपको भाई साथ ले जानी, जीरोक्स कॉपी 2 कॉपी सेट बना लेना। ओके फ्रेंड, तो सिंपली प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट ले जानी है आपको, एंड सर्टिफिकेट विद मार्कशीट के साथ, यानी कि 10th की मार्कशीट होनी चाहिए विद सर्टिफिकेट के साथ होनी चाहिए। ओके, सर्टिफिकेट अगर अलग अलग है तो अलग अलग ले जाएँ, सर्टिफिकेट मार्कशीट और 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट एक ही में मर्ज हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, एक लिया, अलग अलग है तो अलग अलग ले जाऊँ। उसके बाद आपके क्या बोला, ट्रेड सर्टिफिकेट एज मार्कशीट इशू होना चाहिए एनसीबीटी या एससीबीटी द्वारा। तो क्या होना चाहिए आपका, जो आईटीआई की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट है वो एससीबीटी या एनसीबीटी द्वारा आपका इशू होना चाहिए। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद क्या सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, जो एप्लीकेबल कैंडिडेट है एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट। ओके, ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगना वो अपना ले जाएं। पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं, जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं वो पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट अपना
ले जाएँ साथ में। यहाँ पे अभी बोला तो नहीं है यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे लिखा, बट भाई जो एप्लीकेबल कैंडिडेट है ना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरोगे तो सिंपली यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले जाओगे। ओके, जहाँ पे मांगते हैं ओके, इतने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट दे रखा है। मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ का बनाना चाहिए, तो मेडिकल सर्टिफिकेट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बना सकते हो। सेंट्रल या स्टेट के जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से बनवा सकते हो। किसके द्वारा बनाना चाहिए, तो बता रहा हूँ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट डुली साइन बाय द ऑथराइज्ड गवर्नमेंट डॉक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन, असिस्टेंट ऑफ सर्जन सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भाई असिस्टेंट सर्जन के द्वारा आपका बनाना चाहिए। असिस्टेंट सर्जन से नीचे के रैंक का बनाना नहीं चाहिए डॉक्टर का। ओके, वो वेल्डर नहीं होगा, और आपका गवर्नमेंट डॉक्टर को होना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट का बनाना चाहिए। ओके, सिंपल इतनी बात क्लियर होती है। सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल से आपसे कहीं से बनवा सकते हो। ओके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल बाय द कंसिडर्ड यूनिट अथॉरिटी रिगार्डिंग द डेट ऑफ टाइम एंड वेन्यू फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको एक मेल भेज दिया जाएगा। उससे पहले लगभग 60 डे पहले आपको मेल भेज दिया जाएगा। प्रॉपरली आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर तैयार रखें। यहाँ पे बोला भी गया, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिमेन प्रिपेयर्ड, यानी कि प्रिपेयर्ड, सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डॉक्यूमेंट्स रेडी करने की बाकी है। इन्होंने बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रख लो। ओके फ्रेंड्स, जो एप्लीकेबल जो भी आप SC ST OBC वाले जो एप्लीकेबल अगर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हैं आपके वो अपने तैयार रखें। ओके, रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन, सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स जिस कैंडिडेट जो जैसा फिलअप किया है फॉर्म उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। ओके फ्रेंड्स, तो आपको बाई मेल के द्वारा क्या क्या बताया जाएगा। बाई मेल के द्वारा आपको डेट बता दी जाएगी, किस डेट को आपको जाना है, टाइम बता दिया जाएगा, कितने टाइम आपको रिपोर्टिंग करनी है वहाँ पे जाके, और आपको वेन्यू बता दिया जाएगा किस वेन्यू पर आपको जाना है। ओके, यहाँ पे सिंपली बोला गया, कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म विया ईमेल बाय द कंसिडर्ड यूनिट अथॉरिटी रिगार्डिंग द डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डेट टाइम वेन्यू आपको बता दिया जाएगा। आगे बोला, दिस इज इशू विद द अप्रूवल ऑफ competent authority। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट एंड कंसर्न अथॉरिटीज ऑफ अलीपुरदौर डिवीजन, यानी कि अलीपुरदौर डिवीजन फॉर नेसेसरी एक्शन प्लीज एलिजिबल लिस्ट एंड, यानी कि एडिशनल लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट। तो यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के साइन हो रखे हैं। प्रतिभा सिन्हा जो है असिस्टेंट सर्जन है। अब आपको लिस्ट दिखाता हूँ मैं, कुछ इस प्रकार की लिस्ट का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओके, ये लिस्ट मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा आपको। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट जाके वहाँ से ज्वाइन कर लें। एंड आप इस लिस्ट में अपना रोल रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग एंड ट्रेड के अकॉर्डिंग आप नाम चेक कर सकते हो, कैटेगरी वाइज, यूनिट वाइज। ओके, तो सिंपली यहाँ पे क्या दे रखा है, एडिशनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 इन डिजाइनर ट्रेड अगेंस्ट वैकेंट स्लॉट्स अलॉटेड ट्रेड वाइज एंड यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज यहाँ पे दे रखी है लिस्ट आपकी। ओके, ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज। कम्युनिटी का मतलब जैसे कि होता है SC ST OBC की कम्युनिटी है आपकी, जनरल कैटेगरी यानी कि, और ट्रेड दे रखी है आपकी। क्या क्या दे रखा है, SN नंबर डिपार्टमेंट ट्रेड PWD UR OBC डिपार्टमेंट दे रखा है, SN नंबर दे रखा है, ट्रेड दे रखी है आपकी, कैटेगरी दे रखी है PWD UR OBC SC ST EWS। टोटल यहाँ पे अकाउंट, जैसे कि अकाउंट्स में आपको 6 बंदों को बुलाया गया है। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंटिंग दे रखी है कितने बंदों को बुलाया गया है। आई मैं टोटल नीचे आपको बताऊंगा, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हो लिस्ट देखने को मिलेगी। अपने नीचे कैटेगरी देखना, सिंपली आप उसके अगले ट्रेड नेम देख लेना, डिपार्टमेंट देख लेना, अपना SN नंबर देख के आप कम्युनिटी एंड ट्रेड वाइज एप्लीकेशन नंबर के द्वारा आप देख सकते हो अपना नाम। ओके फ्रेंड, तो ये आपका कुछ इस बार का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिलेंगे, ये सभी रजिस्ट्रेशन नंबर है। और ये माइनस का चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया। यहाँ पे सभी कैंडिडेट जितने चाहिए थे उतने पहुँच गए, इसलिए यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह देखने को मिल रहा है। ओके, कैटेगरी वाइज। तो अभी मैं टोटल आपको दिखा रहा हूँ कितने कैंडिडेट को बुलाया। टोटल यहाँ पे देख सकते हो 133 कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया गया, 133 कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया गया है अलीपुरदौर डिवीज़न में। शॉर्ट लिस्टेड कितने किए हैं, तो 133। सिटोवल कैंडिडेट कितने पाए गए हैं, सिटोवल जिसे बोलते हैं, सिटोवल 133 कैंडिडेट यहाँ पे सिटोवल पाए गए हैं DV के लिए। इतनी बात क्लियर होती है। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको 1 बाई 1 करके बता दिया। 133 कैंडिडेट को यहाँ पे DV के लिए बुला लिया गया है। ओके, अलीपुरदौर डिवीज़न में। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सारा कुछ 1 बाई 1 करके मैंने डिटेल में आपको कवर करा दिया सब कुछ। फिर भी हो कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। बाकी मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा कुछ डाउट आपका क्लियर कर दिया होगा आई होप। फिर भी अगर कोई आपकी क्यूरी हो तो कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, आप कमेंट जरूर कर लें। और ये लिस्ट आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, फटाफट ज्वाइन कर लो वहाँ से जाके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक बनता है ना भाई, लाइक जरूर कर लिया करो, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखे। एंड अभी भाई सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।